नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नीलम पर। आज हम 1 जुलाई 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आत्मनिर्भर कृषि ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च किया गया। क्या है इस ऐप की खासियत? आत्मनिर्भर कृषि ऐप भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे किसानों को कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने और मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इससे पहले मैंने आप लोगों को असम और मेघालय के लिए 28 जून के वीडियो में बताए थे 3 ऐप, ओके, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप और आपका था मौसम ऐप। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि तीनों ऐप के क्या क्या काम थे, ओके। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। इस ऐप में मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की सेहत, नमी, मौसम और पानी की उपलब्धता से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया है। इसमें प्रत्येक किसान के लिए फसल चयन, उर्वरकों की आवश्यकता और पानी की जरूरत संबंधी जानकारियों का विश्लेषण भी किया गया है। तो ये पूरी तरीके से किसान और कृषि को समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। याद रखिएगा, आत्मनिर्भर कृषि ऐप आत्मनिर्भर भारत के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला किस शहर में रखी गई? ये बहुत ज्यादा चर्चा में था इनका ये वाला कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ इन्होंने बोल दिया था कि इनकी सैलरी जो गवर्नमेंट टीचर है उनसे भी कम होती है, ओके। चलिए तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने कहाँ रखी आधारशिला? लखनऊ में इसकी आधारशिला रखी गई। और ये है लखनऊ के राज्यपाल, मतलब यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और डिप्टी सीएम कौन है? केशव प्रसाद मौर्य, और सीएम कौन है? आपके योगी आदित्यनाथ। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं के बीच अंबेडकर जी के आदर्शों और मूल्यों का प्रचार करना है। इसमें 750 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक सभागार, एक शोध केंद्र और एक संग्रहालय शामिल है। यह स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र लगभग 45 करोड़ की अनुमानित लागत से लखनऊ के ऐशबाग में 5493 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में बनाया जाएगा। इसमें अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कहाँ किया गया है? यूपी की कैपिटल लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा 1 वर्ष। अभी हमने देखा था जो कौन है आपके अटॉर्नी जनरल, कौन है? के वेणुगोपाल। इनके कार्यकाल को भी क्या किया गया है? 1 वर्ष बढ़ाया गया है। तो वो भी आप याद रखेंगे। अमिताभ कांत के कार्यकाल में भी 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई, जो 2 जून 2022 तक होगा। नीति आयोग के सीईओ वे 2016 में बनाए गए थे। इससे पहले 2019 में उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1980 बैच के केरल काडर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ से 7 एशियाई शहरों के 15 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं? तो किस संगठन ने जारी की है ये रिपोर्ट? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, ग्रीन पीस संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय, ये भारत हो गया, बाढ़ होगा, बाढ़ के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार 2030 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ से 7 एशियाई शहरों के 15 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं। इन 7 शहरों में कौन कौन सा है? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, हांगकांग, जापान की कैपिटल टोक्यो, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता,
दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल, ताइपे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताइपे किसकी कैपिटल है, और फिलीपींस की कैपिटल मनीला। ठीक है, सभी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राजधानियां हैं और इनकी संभावना जताई गई है कि ये क्या हो सकते हैं, इन शहरों में जल स्तर बढ़ सकता है। रिपोर्ट में सरकारों को वर्ष 2050 तक वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को नेट जीरो तक लाने की सलाह दी गई है, जिससे इन शहरों को डूबने से बचाया जा सकता है। ओके, तो याद रखिएगा किसने जारी किए, ग्रीन पीस ने। हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रमुख विध्वंसक INS तवर 2 दिनों के लिए अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। यह किस देश में है? अलेक्जेंड्रिया कहां पर है? तो राइट आंसर होगा मिस्र या इजिप्ट में है अलेक्जेंड्रिया। नौसेना का प्रमुख विध्वंसक INS तवर 2 दिन के लिए सद्भावना यात्रा पर इजिप्ट या मिस्र, एक ही होता है, अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। भारत और मिस्र के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है। भारतीय जहाज कई बार अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह का दौरा करते रहते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारिकता योजना के 1 वर्ष पूर्ण हुआ। यह किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारिकता योजना 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। 30 जून 2020 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय की योजना है, जो पूर्णतः केंद्र प्रायोजित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित सेगमेंट या क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत रूप से उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना। ठीक है, कंपटीशन को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने गंगा नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया। ये देखिए, ये है ग्लेशियर एटलस झील। किसका है ये एटलस झील? जो है गंगा का। ठीक है, याद रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया। एटलस का उपयोग जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने और आपदा को कम करने की योजना में किया जाएगा। यह ग्लेशियल एटलस गंगा नदी बेसिन के ग्लेशियल झीलों के आधार पर बनाया गया, जिले नहीं झीलों के आधार पर बनाया गया। इसमें गंगा नदी के उद्गम स्थल से हिमालय की तलहटी तक 2,47,109 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र को शामिल किया गया। बहुत बड़े एरिया का ये एटलस प्रोवाइड किया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इसके मंत्री कौन है वर्तमान में? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा इनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय। कमेंट सेक्शन में बताइए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? इनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य व्यापार की सुगमता बढ़ाना और देश में अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार लाना है। यह पोर्टल अनुबंध प्रवर्तन से जुड़े विधायी और नीतिगत सुधारों के संबंध में सूचना प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, पोर्टल का नाम विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि मनाई गई। कब मनाई गई? तो राइट आंसर होगा हमारा सी, 30 जून को मनाई गई। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। स्वाधीनता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि 30 जून को मनाई जाती है। वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अग्रणी नेता और शिक्षाविद तथा सामाजिक समाज सुधारक थे। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को और निधन 30 जून 1917 को हुआ था। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, 30 जून को मनाया गया। क्षुद्र ग्रह, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रति वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस घोषित किया था। इस दिवस का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं। इन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लेक्चर या इससे पहले कि किसी भी लेक्चर्स की PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, स्टडी विथ नीलम के नाम से आप इसे सर्च कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।